नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार का एक्शन जारी। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 2 और बाजारों पर लगाया ताला। दिल्ली फार्मूले से गोवा को रिझाने की कोशिश में सीएम अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री का किया वायदा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। रोहिणी में सीवर लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का विरोध। राजधानी में सिरफिरे आशिक ने लड़की पर किया कुल्हाड़ी से वार, लड़की की मौत। और सुल्तानपुरी में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 26 कर्मचारियों को क्या गिरफ्तार, अमेरिकी लोगों से करते थे ठगी। राजधानी दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल में सख्ती को लेकर सरकार अपनी पैनी नजर बनाई हुई और इसी को देखते हुए दिल्ली के रानी बाग और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी पर गाज गिरी है। जी हां, यहां दोनों इलाकों से लगातार खबरें आ रही थी कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए इन दोनों मार्केट्स को बंद करने का ऐलान किया है। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद दिल्ली समेत हर जगह पाबंदियों में रियायत दी गई थी। साथ ही निर्देश भी दिया गया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर सुल्तानपुर सब्जी मंडी और रानीबाग मार्केट को बंद करने का आदेश जारी किया गया। दिल्ली में गाइडलाइंस का पालन नहीं किए जाने को लेकर 16 जुलाई तक एक और बाजार को बंद रखने का आदेश दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते सुल्तानपुरी सब्जी मंडी के बाजार को 3 दिन के लिए यानी 16 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली के रानीबाग बाजार भी अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए, क्योंकि यहां पर भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था। इससे पहले कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते सोमवार को जनपद मार्केट को बंद करा दिया गया। अगले आदेश तक यहां मार्केट बंद रहेगी। एनडीएमसी और कनॉट प्लेस के एचएसओ को तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए। यह आदेश नई दिल्ली के जिलाधिकारी और डीडीएमए के चेयरमैन की मंजूरी के बाद लिया गया था। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राजधानी में कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी डीडीएम में तीसरी लहर की अंदेशा में जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली में कोरोना कमजोर होते देख अनलॉक प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन में लगातार छूट मिल रही है, जिसका लोग गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों से वायदा किया है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार गोवा में बनी तो गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों से 4 और बड़े वायदे किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं गोवा पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। चीजों को ध्यान में रखते हुए और गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूं। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मेरी गारंटी है। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। $300 यूनिट तक हर परिवार को हर महीने मुफ्त दिया जाएगा। कल जब मैं रात को डिनर कर रहा था, मुझे बताया कि एक एमएलए हैं यहाँ पे, उनके यहाँ अगर आप, उन्होंने एक लेटर बॉक्स बनाया हुआ है, उनके यहाँ अपना बिजली का बिल अगर आप लेटर बॉक्स में डाल के आ जाएं तो वो बिजली का बिल भर देते हैं आपका। है क्या ऐसा? सो मैं
उस एरिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब आपको इन एमएलए साहब के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद आपको आजादी मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमएलए आपका बिल नहीं भरेगा, आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड 0। दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में आप यकीन नहीं करेंगे 73% ऑफ दिल्ली 73% ऑफ दिल्ली 73% दिल्ली दे गेट 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें 0 लिखा होता है, उसमें कोई सरचार्ज नहीं होता, कोई टैक्स नहीं होता, कुछ नहीं, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल। 73% ऑफ दिल्ली गेट्स 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल। And after today's announcement, once Aam Aadmi Party government is formed, once this announcement is implemented, 87% of Goa will start getting 0 electricity bill. So पहला वादा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरा, जैसा मैंने बताया, बहुत इलाकों में हमारे लोग गए, वहां पे देखा लोगों के बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं। किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे। अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है। तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। ये हमने दोनों चीजें दिल्ली में करके दिखाई है। जो आज मैं यहां कह रहा हूं, हम पहली बार कोई गोवा में खोखला वादा नहीं, मैं दिल्ली में हम करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट करके आए हैं। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, वही गोवा के अंदर भी करेंगे। तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे, नो पावर कट। रोहिणी की राजा विहार कॉलोनी में सीवर लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में इन दिनों पानी की किल्लत है और इसी को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया। आपको बता दें, यहां पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में खाली मटके भी लिए हुए थे और कुछ लोगों के हाथ में काले झंडे भी थे। देखिए विरोध प्रदर्शन की खास तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन रोहिणी की राजा विहार कॉलोनी में सीवर लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं खाली घड़े लेकर पहुंची और साथ में काले झंडे भी हाथों में लिए हुए थीं। इन महिलाओं का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर और बीजेपी की स्थानीय पार्षद प्रीति अग्रवाल कर रही थी। प्रीति अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार खाली उद्घाटनों की राजनीति करती है। आज वो यहाँ पर उद्घाटन करने आए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, हम सब उनसे ये पूछने आए हैं कि वो ये एडवर्टीजमेंट की राजनीति कब छोड़ेंगे, कब वो दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे। वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और काम मैंने बताया भी कि किस तरह के करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता को अपने नलों के अंदर पानी चाहिए साहब, दिल्ली की जनता को अपने नालियों में पानी नहीं चाहिए है। पीडब्ल्यूडी के नाले जो है वो सारे नाले भरे हुए हैं पीडब्ल्यूडी के। 1 लाख बार उनको लिखित में कंप्लेंट कर ली, उनका फोटो भेज ली, लेकिन नालों की हालत 10 से 10 है, ऐसी की ऐसी है, एक बार भी सुध नहीं ली। जिस चीज का उद्घाटन करने आ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी उन्होंने सुध ली? एक बूंद पानी की टपकती है और पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। एक बूंद पानी की टपकती है, राजा विहार के लोगों के कमरों के अंदर पानी तैर जाता है। सूरज मैम पानी की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जनता को पीने का पानी नहीं है। नहर तो आपकी सूखी पड़ी है, जो हरियाणा से पानी आ रहा है, जिसमें बीजेपी की सरकार है, पानी नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि केजरीवाल सरकार
सरकार की काम यही है कि वो आरोप लगाते हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप ब्रेन से जाओ, जो काम आपका है आप अपना वो काम कीजिए, आप पूरी मेहनत ईमानदारी से काम कीजिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लिए हुए थे और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को सत्येंद्र जैन तक तो नहीं पहुंचने दिया, लेकिन उद्घाटन स्थल के बाहर कई घंटों तक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और हंगामा किया। आपको बता दें कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार और जल बोर्ड को घेर रही है और स्थानीय जनता के साथ मिलकर आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस इलाके में एक नाबालिग लड़की की सिरफिरे आशिक ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि सिरफिरे आशिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण पश्चिम जिले के साउथ कैंपस थाने के पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोमवार को मोतीबाग इलाके में एक युवक ने नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस मामले में साउथ कैंपस थाने में पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल नाबालिग लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस ने घायल लड़की की मां के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि एक नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से वार करने को लेकर साउथ कैंपस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। लड़की है, 16 साल की है, जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है। उसको एक प्रवीण इलियास प्रदीप नाम के लड़के ने कुल्हाड़ी से सर पे वार किया है और वो मूर्छित हालत में, सब अनकॉन्शियस हालत में उसको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया। मौके पर हम लोगों ने अपनी क्राइम टीम बुलाई, एफएसएल से टीम बुलाई, सारे एग्जिबिट्स वगैरह इकट्ठे किए, जो टेक्निकल एविडेंस था वो सब इकट्ठा किया और उसके बाद में जो एक्यूज़ था उसके पीछे हम लोग पड़ गए। इनिशियल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को ये पता चला कि ये जो लड़का है, इस लड़की को काफ़ी टाइम से जानता था और इसे परेशान भी कर रहा था स्टॉक करके। हम लोगों ने लड़की की फैमिली से भी बातचीत करी, ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं दी। तो ये तथ्य सामने आए कि उनको लग रहा था कोई बड़ा मामला नहीं है और बल्कि लड़की के फादर ने लड़के को थप्पड़ भी मारा था एक बार, तो इसी का बदला लेने के लिए वो शायद उसने ये जो इंसिडेंट है वो किया है। और इंसिडेंट से करीब 1 महीना पहले, 28 दिन पहले उसने कुल्हाड़ी खरीदी आरके पुरम के एरिया से और उसी कुल्हाड़ी से उसने इस लड़की पर वार किया। जांच में पता चला कि आरोपी ने 1 महीने पहले ही कुल्हाड़ी आरके पुरम से खरीदी थी। लड़की के पिता ने एक दिन आरोपी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद वो बदला लेना चाहता था। इसके बाद आरोपी प्रदीप ने कुल्हाड़ी से नाबालिग लड़की पर हमला कर दिया। मंगलवार को इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। जांच में पता चला कि आरोपी मुंबई भागने के फिराक में था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कॉल सेंटर से 5 महिलाओं समेत 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग अमेरिकी नागरिकों को चूना लगाने का काम करते थे। देखिए कॉल सेंटर कैसे चलता था और अभी तक कितने लोगों से इन्होंने ठगी की है। देश की राजधानी में साइबर क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं समेत 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। ये खुद को अमेज़न ग्राहक सेवा प्रदाता बताकर अमेरिका के लोगों से ठगी करते थे। इस बात का खुलासा खुद अधिकारियों ने किया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने सुल्तानपुर के इलाके में एक जगह रेड करके एक फेक कॉल सेंटर पकड़ा है। ये कॉल सेंटर जो है प्राइमरीली फॉरेन सिटीजन्स को, अमेरिकन सिटीजन्स को टारगेट करता था। यहाँ से 26 लोगों को पकड़ा है जो यहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ से 29 कंप्यूटर्स और कुछ सर्वर्स वहाँ से सीज किए गए हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आया है ये है कि ये
अमेजॉन के एम्प्लॉयज़ बनकर कॉल करते थे और उनसे ये कहते थे कि उनका अकाउंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं और कुछ उनके अकाउंट पे कुछ क्लेम्स हैं और उनको सेटल करने के प्रोसेस में वो उनसे कुछ वाउचर्स वगैरह लेते थे जो फर्दर वो इनकैश करते थे। तो इस मॉडस ऑपरेंडी का अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी तक जो सामने आया है कि करीब ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 4 करोड़ उन्होंने चीटिंग। कब्जे से आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में विभिन्न अमेरिकी मोबाइल नंबर थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अमेजन के ग्राहकों के फोन नंबरों पर फर्जी संदेश भेजेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि उनकी अमेजन आईडी हैक कर ली गई है और उन पर आरोप लगाए गए। जब ग्राहक इसके बारे में अधिक जानने के लिए वापस कॉल करेगा तो आरोपी उन्हें किसी भी डेस्क ऐप के माध्यम से अपनी अमेजन आईडी दिखाएगा। उपहार कार्ड के रूप में भुगतान करने का लक्ष्य बनाया जाएगा। ये लोग रोज 6 अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे और पिछले 7 महीने से काम कर रहे हैं और अभी तक इन लोगों ने 4 करोड़ की ठगी की है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।